हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग 12वें अध्याय का 17वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, जो शुभ अशुभ सब त्याग देता है, जो ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो भक्तगणों, अब आप भगवान के प्रिय बनना चाहते, मैं भी बनना चाहता हूं। तो कृष्ण भगवान के प्रिय कौन है? आप कहेंगे गोपियां हैं, वो तो पुरानी बात है। अभी इस वक्त मैं प्रिय बनना चाहता हूँ, आप प्रिय बनना चाहते हैं, तो हमें किस तरह के गुण और भाव रखने चाहिए? इसका जवाब इस श्लोक में है। जो न सुखी होता है, न दुखी होता है, न पछताता है, न कुछ देता है, न कुछ लेता है। सुख में सुखी नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो अब भक्तगणों, प्रश्न ये आता है कि क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि हम तो सुख में सुखी होते हैं, फिर आप दुख में तो दुखी होंगे। फिर हम किस तरह से इस भाव को ला सकते हैं, जीवन में उतार सकते हैं? ये विचार करने वाली बात है। तो मैं आपको इसका उत्तर दे देता हूँ कि भगवान आपको शरीर से अलग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम आत्मा है, चैतन्य, तो चैतन्य में विश्राम करो। अब शरीर की क्रियाओं में अलग हो जाओ। सुख आ रहा है तो मन में भाव रखो कि सुख मेरा नहीं, शरीर का है, तो सुखी मत हो। लेकिन सुख शरीर अनुभव करेगा। फिर दुख आएगा तो दुख को भी समझाओ, ये दुख शरीर का है, मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ। और फिर दुख आपको ज्यादा प्रभाव नहीं करेगा। इसी तरह शुभ, अब जब आप शरीर ही नहीं है तो शुभ और अशुभ क्या रहेंगे? वो तो शरीर और मन के धर्म है, वो चेतन के नहीं है। इस तरह से आप समदर्शी बनेंगे, यानी न्यूट्रल, बीच में उदासीन। अब कुछ हो रहा है, अच्छा तो होने दो, अब बुरा भी हो रहा है तो होने दो, क्योंकि वो तो शरीर से संबंधित है, कर्मों से। आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से आप समदर्शी बन सकते हैं। और अगर आप समदर्शी बन गए और हर स्थिति में कृतज्ञ भाव से परमात्मा से जुड़े हैं, भाव से बंधे हैं, जो कि आपके हृदय में है, तो फिर आप कृष्णा के प्रिय बन जाएंगे। बस यही है इस श्लोक का रहस्य। और आप भी प्रयत्न करिए। अभी तक तो आप खुद को शरीर समझते रहे, और शरीर समझने के बाद आप उससे संबंधित हर चीज को अपनी समझते रहे। सुख को सुख समझे, दुख को दुख समझे अपना। लेकिन अभी अभी आपको कृष्ण द्वारा ज्ञान मिला, गीता के द्वारा, कि आप शरीर नहीं हैं, आप चैतन्य है, आत्मा है। तो फिर आप खुद को अलग करिए और करके उसमें विश्राम करिए, चेतन में। और ये सुख दुख, इसकी जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, इसके जो कर्म के फल आ रहे हैं, उसको आने दीजिए और जाने भी दीजिए। आप प्रभावित मत होइए। बस यही इस बात का रहस्य है। तो आप अगर इस तरह से इस भाव में स्थित हो सकते हैं, अभी इसी वक्त, क्योंकि इसमें कोई चमत्कार करना नहीं, तो निश्चित रूप से आप सुख दुख, ये जो द्वंद्व है, डॉलिटी जिसको अंग्रेजी में, उससे आप फ्री हो सकते। अब अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको सुख हर्षित करेगा, दुख दुखी करेगा, गर्मी सताएगी, सर्दी सताएगी, तो फिर आपको भौतिक क्रियाओं को झेलना होगा। तो या आप भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से मुक्त होना चाहते हैं, या फिर आप खुद को कृष्ण के प्रिय बन के जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं। फैसला आपका है, आपको तय करना है। लेकिन भगवान ने बता दिया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे प्रिय बनेंगे
और मेरे प्रिय बनेंगे तो फिर आपको मैं जो है इस वैकुंठ के पार यानी अगले जन्म में आपको अच्छे लोग भी ले जाऊंगा, इस जन्म में भी आपकी पूरी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। ये भगवान का वादा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की।